Bushra Mateen from SLN College of Engineering, Raichuru, the recipient of 16 gold medals. Sri Nijigunappa Guralingappa Hakkapakki gold medal, Sri SG Balekundri gold medal. पंजाब के लिए चलना, पंजाब के लिए अल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन ताहिरीन। ए अल्लाह, यहाँ जो हमारे भाइयों के घरों में या अल्लाह जो नुकसान हुआ, अल्लाह तू ही पूरा कर सकता है। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर लोगों में नाराजगी थी। सरकार का स्टैंड बदल चुका था, लानत मलानत भेजी जा चुकी थी। ये तमाम चीजें हमने आपको दिखा दी। लेकिन इन सब के बीच क्या किसी ने इस बात की कभी आपके सामने चर्चा की कि एक मुस्लिम बेटी ने इसी बीच हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया है? कितने गोल्ड मेडल? 1, 2, 3 नहीं, आज देखिए सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए एक मुस्लिम बिटिया ने। लेकिन उसके नाम की चर्चा इस न्यूज चैनल के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगी। खास तौर पर गोदी मीडिया की तो औकात नहीं है। वो क्या कर रही है वो भी आपको दिखाऊंगा, उनके तमाम चैनल के पत्रकार क्या कर रहे हैं वो भी दिखाऊंगा। उनके अंदर गुस्सा तो है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच क्यों हो रहा है, क्योंकि कल उनसे पूछा जाएगा कि आप तो बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे, आपका गुस्सा कहां गायब हो गया। लेकिन आज भी उनकी औकात नहीं है कि वो सरकार पर सवाल खड़े कर दें कि आपने इस बात की इजाजत कैसे दे दी। यही नहीं, गोदी मीडिया का एक और रूप दिखाऊंगा जिसे देखकर आप हंसी नहीं रोक पाएंगे। अब तक नेपाल में कूटे जा रहे थे, लेकिन अब दूसरी जगह उनके साथ क्या हो रहा है वो भी देखिएगा। और ये भी देखिए, मुस्लिम लोगों के खिलाफ जहर उगलते लोग, और इन सब के बीच पंजाब में दिल खोलकर जो उन्होंने और नई मदद पहुंचाई है वो भी देखिएगा। और हाँ, स्कॉर्पियो की कीमत 1 करोड़ हो गई है। क्या क्यों कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश सरकार का जलवा देखिए, वहां 1 करोड़ रुपए में एक स्कॉर्पियो खरीदी गई। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ करने जा रहा हूं। खबर देखिए, ये सबसे खूबसूरत तस्वीर है आज की। Bushra Mateen from SLN College of Engineering, Raichuru, the recipient of 16 gold medals. Sri Nijigunappa Guralingappa Hakkapakki gold medal, Sri SG Balekundri gold medal. तो ये बुशरा मतीन है। जो खबर है वो ये बताई गई जुबैर की तरफ से कि जहां एक तरफ पाकिस्तान से मैच खेलकर देश को शर्मसार और तिरंगे को अपमानित किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत की एक बेटी बुशरा मतीन ने 16 गोल्ड मेडल जीतकर भारत का स्वाभिमान बढ़ा दिया है। ये खबर आपने कहां देखी बताइएगा। क्या बुशरा मतीन के बारे में आपने नाम सुना उनका? 16 मेडल जीतने वाली खबर सुनी आपने? नहीं, 16 गोल्ड मेडल जीतने वाली खबर नहीं सुन पाई आप। क्यों? क्योंकि वो बुशरा मतीन है, मुसलमान है, महिला है, इसीलिए। हाँ, हमें चिंता इस बात की करनी है कि भारत पाकिस्तान के मैच का निर्णय क्या हुआ। हमें तो कोसना बीसीसीआई को तो है, लेकिन आईसीसी के बारे में, उसके चेयरमैन के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, सरकार की मंशा के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, 2 महीने में ही अपनी चाल डाल बदल चुकी सरकार के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। हमें क्या बोलना है हम बताते हैं। देखिए मैडम जी क्या कह रही हैं, सुन लीजिए इनकी भी। आज रात 9 बजे जनहित में आज की तमाम बड़ी खबरें मेरे साथ आप देखने जा रहे हैं एबीपी न्यूज़ पर। सबसे बड़ी खबर, जो हिंदुस्तान का दुश्मन है उस पाकिस्तान के साथ आखिर मैच क्यों? बीसीसीआई की आंख का पानी क्या सूख चुका है? पहलगाम में जो हमला हुआ, चुन चुन कर हमारे लोगों को पाकिस्तान से भेजे गए आतंकवादियों ने मार दिया था, धर्म पूछकर नरसंहार किया था। उस पाकिस्तान के साथ मैच क्यों? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि टेरर और टॉक साथ साथ नहीं चल सकते, तो फिर बीसीसीआई ने मैच कराने का फैसला क्यों लिया? आज हमारी जनहित की यही है कवर स्टोरी। कवर स्टोरी है ये, कवर स्टोरी हुई मैडम। इसे पत्रकारिता तो आप खुद ही अपने मन से मानती हैं, पता नहीं चैनल भी आपको क्यों ढो रहा है। मैं बिल्कुल बोल रहा हूं जिम्मेदारी के साथ। बीसीसीआई ने ये फैसला क्यों लिया ये तो आपने कह दिया। मोदी साहब ने क्या कहा था वो भी आपको याद है, लेकिन मोदी साहब इतने कमजोर हो गए कि बीसीसीआई उनकी बात नहीं सुनता। कवर स्टोरी है, इनसाइड स्टोरी हम बता देते हैं आपको, आप कवर स्टोरी करते रहिए। इनसाइड स्टोरी ये है कि आईसीसी के जो चेयरमैन साहब हैं, वो चेयरमैन साहब जो अपनी बल, अपने बूते और अपनी कार्यकुशलता के दम पर आईसीसी के चेयरमैन बने हैं, वो साहिब के कहने पर ये सब कुछ किया गया है। वरना मैं बताइए, एक देश, वो भी हमारे जैसे देश में, ये तय करने वाले सरकार ने अगर कह दिया ये तो ये होगा ना, होगा नहीं होगा, ये होगा।
ये सबको पता है, लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सरकार की मंशा थी ही नहीं इसे रोकने की, लल्ला को खुश करना था। इस लल्ला वाली स्टोरी नहीं चलाएंगे, एक लल्ला वाली स्टोरी चलाइए ना कि आईसीसी का चेयरमैन साहिब का लल्ला, लल्ला की इच्छा, सपना पूरा किया मोदी साहब ने, वैसे चलाइए खबर। आप कह रहे बीसीसीआई पर तोहमतें लगा रही हैं आप। बीसीसीआई की औकात हो जाएगी कि अगर सरकार मना कर दे तो, क्योंकि सरकार चाहती है लेकिन आप ये चला नहीं पाएंगी, जानती सब है। इसीलिए क्योंकि आपके साथ दिक्कत क्या, आप अपने आप को पत्रकार समझ रही हैं इस दौर में भी, जबकि आप अपने जो आप लिखती हैं बोलती हैं उसके कमेंट पढ़ेंगे तो आप खुद सोचिए आपकी पत्रकारिता, आप पत्रकार हैं, जनता आपको मानती भी नहीं मानती। अब आइए जरा इनको भी सुनिए क्या डायलॉग बात है। ये तो डायलॉग हो सकता है कि आईसीसी ही पाकिस्तान को बाहर निकाल दे। ये संभव है, भारत प्रयास कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि एक रास्ता ये भी हो सकता है। तो मेरा हम काम खेलने headline न ढूंढना जाए, है। हम खेलने न जाए, इसके अलावे पाकिस्तान को खेलने न दे, वो भी एक रास्ता हो सकता है। अब देखिए ये बड़ी बड़ी डींग है। मैं तो एक ये इनको और इनके वाले भाई साहब दोनों को मैं सिर्फ एक डायलॉग डिलीवरी वाला व्यक्ति समझता हूं। बड़ी बड़ी क्या बात करते हो, क्या बात करते हो, पीयूके के लिए नहीं बोलेंगे, जान दे देंगे, और जब वक्त आया तो भाग गए, दिख नहीं रहे थे। 10-15 दिन तो ये गायब थे। अब क्या है, ये बड़ी बड़ी डींगे आंकना, ये सब हो जाएगा। और फिर क्या हुआ, जब जरूरत पड़ी तो जाकर खेल लिया मैच। आप यकीन मानकर चलिए, भारत पाकिस्तान के बीच हुए इस मैच में अगर पाकिस्तान के साथ भारत मैच नहीं खेलता तो कहीं एक बहुत सख्त संदेश जाता। लेकिन क्या किसी ने नब्ज पकड़ रखी है? उस नब्ज को ऐसे करके दबाया गया है कि फैसला लेना पड़ा। क्या मसला सिर्फ यही है, या फिर चीन में जो बैठक हुई थी उसके बाद यह फैसला बदलना पड़ा? क्या हुआ चीन की बैठक के बारे में? क्या किसी ने बताया आज तक कि कौन से झंडे गाड़ कर आए मोदी जी? जिस पाकिस्तान के साथ हमें खेलना छोड़िए, बातचीत तक नहीं कर रही थी, हम उसके साथ खेल रहे हैं। वो चीन की बैठक के बाद ऐसा क्या हुआ चीन की बैठक में? जिस शहबाज शरीफ की मजाक उड़ा रहे थे, सब खिल्ली उड़ा रहे थे उस बैठक के दौरान की खड़ा रह गया, पुतिन साथ जा रहे हैं, मोदी की ताकत। और ये उस शहबाज शरीफ की ताकत इतनी कैसे बढ़ गई कि हमें जबरदस्ती उसके साथ मैच खेलना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार की मंशा तो नहीं थी। फिर कैसे हुआ ये? इस पर जवाब कौन देगा? आइए, यहां पर भी एक अलग तरह का रोल चल रहा है। देखिए, मजे ले रहे हैं ये भी पत्रकार हैं, पत्रकारों को देखिए पत्रकारों का हाल क्या है, मजे ले रहे हैं। ये नेपाल नहीं है, ध्यान रखिएगा। देखिए एनडीटीवी की ये भी स्थिति है। आगे देखिए, इसी में वीडियो जो दूसरा है वो देखिए, किसी ने रील बना दी, कैमरे उसके गले में ही पटका पहना दिया, मजे लिए जा रहे हैं, कोई रोकने के तैयार नहीं। ये स्थिति बन गई है। अपने आप रो रहे थे ना, कुछ लोग कह रहे थे कि नेपाल में जो हो रहा है पत्रकारों के साथ, उस पर खिल्ली उड़ा रही है जनता, जबकि सोचो ये क्यों हो रहा है। और हमारे देश के नागरिक, मैं तब भी नाराज था, बिल्कुल नेपाल में ही बदतमीजी, लेकिन अपने ही देश में देखो कितनी इज्जत है एनडीटीवी की, आप खुद सोचिए। आइए अगली खबर है। दुकानों से मुस्लिम सेल्समैन हटे सेल्समैन आए, शीतला माता बाजार में लब जिहाद के खिलाफ मुहिम छेड़ी गई। किसने छेड़ी है? अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए इंदौर के विधायक पुत्र ने इंदौर के बड़े कपड़ा मार्केट, नलिया बाखल और शीतला माता कपड़ा बाजार में मुसलमानों को बहिष्कार करने का अभियान छेड़ा। ये वही विधायक पुत्र हैं जिन्होंने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के खिलाफ फर्जी सबूतों के आधार पर एफआईआर दर्ज करवाई थी। नेताजी ने व्यापारियों के साथ बैठकर मुस्लिम सेल्समैन हटाने और मुस्लिम दुकानदारों से दुकान खाली करवाने की मुहिम छेड़ी। हम दुकानों पर जाकर आधार कार्ड चेक करेंगे, ये विधायक जी के बेटे की मंशा है। लेकिन मुसलमान क्या कर रहे हैं भाई? मुसलमानों की भी तो देख लो, मुसलमान क्या करता है। पंजाब के लिए चंदा, पंजाब के लिए भैया ऑनलाइन वाले इधर आ जाओ, पंजाब के लिए चंदा। तो माशाल्लाह ये देखिए, ऐसे करके चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, हेल्प पंजाब, और लगातार लोग वहां पर पहुंच भी रहे हैं, चंदा दे भी रहे। वहीं दूसरी तस्वीर भी देखिए, ये भी पंजाब से निकल कर आई है। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन ताहिरीन। ए अल्लाह, यहाँ जो हमारे भाइयों के घरों में या अल्लाह जो नुकसान हुआ, अल्लाह तू ही पूरा कर सकता है, किसी के देने से कभी पूरा नहीं होगा। ए अल्लाह, इन बहनों की भाइयों की मदद फरमा। यहाँ कभी भी सही बात लिखी जिसने भी लिखा कि मुसलमान भाई पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए दुआ कर रहे हैं, और ट्रम्प के लिए हवन करने वाले पंजाब के लिए हवन करते देखे क्या? बिल्कुल सही बात है। क्या हवन किया गया? क्या मदद के लिए आगे आए? क्या नहीं, वो फुर्सत अभी नहीं मिली है। और अब आइए, एक स्कॉर्पियो 1 करोड़ की हो गई है। जी हाँ,
सरकार ने एक स्कॉर्पियो को 1 करोड़ से ज्यादा में खरीदा, और ज्यादा में मध्य प्रदेश सरकार में नया घोटाला सामने आया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने डायल 100 की जगह 112 कर दी है, जिसके लिए 1200 नई गाड़ियां खरीदी गई, जिसमें 600 स्कॉर्पियो 600 बोलेरो गाड़ी खरीदी गई। जो गाड़ियां 30-40 लाख में आ जाती हैं, उन गाड़ियों को सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा की रकम में खरीदा है। और फिर भी ये रामराज वाली सरकार है, रामराज वाली पार्टी की रामराज वाली सरकार है। और जाते जाते एक खबर दैनिक भास्कर की मैं आपको दिखा रहा हूं। सीएम नीतीश कुमार से बिना मिले दिल्ली लौटे जेपी नड्डा, बिहार महाभारत 2025 कहा जा रहा है, बताया जा रहा है नाराजगी अपने चरम पर है। मैंने पहले भी बताया था, एनडी खासकर बीजेपी के साथ उसके साथ ही कितना रहना चाहते हैं ये आप समझ जाएंगे अभी 2 से 3 दिन के भीतर। नमस्कार।